हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्विक स्टडी में। मैं कमल बेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर कराऊंगा सोल्जर टेक्निकल का पेपर। इसका दोस्तों यहाँ पर देखिए हमने कुछ पार्ट कराए थे और कुछ पार्ट यहाँ पर बचे हुए थे। यहाँ पर हम बात करेंगे मैथमेटिक वाले पार्ट की, जहाँ पर आपको मैथमेटिक के 15 क्वेश्चन मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको 15 क्वेश्चन आते हैं टेक्निकल में मैथमेटिक के, तो आपको पता लग पाएगा किस प्रकार की मैथमेटिक आपकी टेक्निकल में पूछी जाती है। और ये पेपर आप देख रहे हैं यहाँ पर ROHQ पुणे 2020 का पेपर है। तो ये बिल्कुल जेन्युइन पेपर है दोस्तों, ओरिजिनल पेपर है। इनके क्वेश्चन आप देखेंगे आराम से। और देखिए, शुरू करने के पहले थोड़ी सी दरख्वास्त करना चाहेंगे, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको प्रथम प्राप्त हो सकें। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर क्या दिखाई देता है। ए और बी मिलकर एक काम को 6 दिन में पूरा करते हैं। यदि ए उसी काम को 10 दिन में पूरा करता है तो बी उसे अकेला कितने दिन में करेगा। आपको बताना है ए एंड बी कंप्लीट अ वर्क इन 6 days। If A alone can do the same work in 10 days, then B alone will do it in how many days? आपको बताना है कि B अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो दोस्तों, आपका कार्य और समय वाला क्वेश्चन है, जहाँ पर आपका एक फॉर्मूला लगता है हमेशा ही। यदि दो व्यक्ति काम करते हैं एक साथ में तो AB बट्टे A प्लस B। तो यहाँ पर भी आप यही इस्तेमाल करेंगे। तो दोनों इस कार्य को पूरा करते हैं, उसका फॉर्मूला आपका ये होता है AB बट्टे A प्लस B, जहाँ पर आपका AB बट्टे A प्लस B क्या है, इनकी कार्य क्षमताएँ हैं। तो यहाँ पर आप बराबर कर देंगे। आपको दिया है 6 दिन, तो आपने 6 कर दिया। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको ए क्या दिया है, आपको 10 दिन दिया है और बी आपको निकालना है। तो यहाँ पर देखिए ए की जगह पर आप 10 दिन कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, 10B अपॉन 10 प्लस बी और बराबर आपका 6 है। आप क्या करेंगे, वज्र गुणा कर देंगे। वज्र गुणा मतलब आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। आप 1 का गुणा 10B में करेंगे तो आपका 10B आएगा और बराबर 6 का गुणा आप पहले 10 में करेंगे तो आपका 60 आएगा और प्लस लगाएंगे, उसके बाद में 6 का गुणा बी में करेंगे तो आपका 6 भी आएगा। अब यहाँ पर देखिए, आपका 10 भी में से आपका 6 भी घट जाएगा तो आपका 4 भी बचा और बराबर आपका 60। और देखिए, आप बी बराबर निकालेंगे तो आपको बी बराबर क्या मिलेगा, 60 बट्टे 4 मिलेगा। तो काटेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 15 मिलेगा। तो 15 दिन में बी अकेला इस कार्य को पूरा करेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, 300 रुपये का 5% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपको बताना है क्या होगा। द फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट ऑफ Rs 300 इन 2 years एट 5% पर एनुअल। दोस्तों यहाँ पर देखिए, जब आपको CI निकालना पड़ता है, आपको CI और SI के बार बार फॉर्मूले आते हैं। CI मतलब आपका कंपाउंड इंटरेस्ट जो आपका होता है वो आपका होता है P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 और ऊपर से आपका होता है N। इस फॉर्मूले को आप याद रखें। P मतलब होता है मूलधन, 1 गुणा 1 धन, R मतलब होता है दर बट्टा 100 और N मतलब होता है आपका समय। ये आपका समय होता है। यहाँ पर आप T भी कर सकते हैं स्मॉल करके, तो वो आपका समय को दिखाएगा। तो देखिए, आपको सारी चीज़ें यहाँ पर दी हैं। मूलधन आपका 300 रुपया है और 1 का 1 ही आएगा। धन R आपको दर क्या दिया है, 5 बट्टा 100 करेंगे आप और समय की जगह पर आप 2 कर देंगे। अब देखिए, आप काटते हैं तो आपको क्या मिलता है, 1 बट्टा 20 यहाँ पर आएगा। अंदर आप सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 1 अपॉन 20 को आप सॉल्व करेंगे तो 20 से कम 20 21 बट्टा 20 आपका अंदर आएगा। तो आपका आएगा 300 गुणा 21 बट्टा 20। अब चूँकि ऊपर देखिए स्क्वायर लगा है तो आप 2 बार इनको गुणा कर देंगे, 21 बट्टा 20 कर देंगे। अब देखिए 2 0 नीचे है तो आपका 2 0 ऊपर कर जाएंगे और नीचे अब आपका गुणा कर देंगे दोस्तों आप इसे। तो 21 गुणा 21 क्या होता है, पहले आप गुणा कर लीजिए दोनों को। 21 का स्क्वायर क्या होता है, 441 होता है, आपको मालूम होगा। 441 आप करेंगे और गुणा 3 आपका बचा है तो गुणा 3 भी आप कर लेंगे। तो 3 से आप 441 को गुणा कीजिए तो 3 कम 3, 3 को 12, 3 को 12 का 13 और बट्टा दोस्तों आपका है 2 दूनी 4, नीचे आपका 4 बचा। तो 4 से आप भाग देंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए आपका 4 तियाँ 12 और 4 तियाँ 12 और आपका 3 में भाग नहीं जाएगा, आप 0 लगा देंगे। दशमलव आपका 30 हो गया। 30 में आप 4 का भाग देंगे तो आपका 7 बार जाएगा और 2 बचा आपका 4 पंचे 20। तो आपका यहाँ पर देखिए क्या गया, 330.75, अर्थात दोस्तों आपका 330 रुपये 75 पैसे आपका निकल के आ गया। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में से 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या को आपको घटा के क्या प्राप्त होगा बताना है। व्हेन द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द 4 डिजिट इज सबस्ट्रैक्टेड फ्रॉम द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ द 6 डिजिट, देन रिजल्ट आपको बताना क्या आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कहने का मतलब है कि 1 के पीछे आप 5 0 लगा देंगे। 1 2 3 4 5, तो ये आपकी 6 अंकों की छोटी से छोटी होगी। और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी मतलब आपका 9 9 लिख देंगे आप 4 बार, 1 2 3 4। अब आपको सिंपल घटाना है
जो कि आपका बहुत ही सरल है। यहाँ पर देखिए जब आप 0 में से घटाते हैं 9 को तो आपका नहीं घटता, तो आप यहाँ से आप 1 ले लेंगे, तो यहाँ पर आपका 10 बन गया, तो आपका 1 आ गया। अब यहाँ पर क्या बचा दोस्तों, यहाँ पर आपका 9 9 9 और 9 बचा, तो आप घटा लीजिए आराम से। तो 9 में से 9 आपका 0, 9 में से 9 आपका 0, 9 में से 9 आपका 0 और 9 में से 0 9। तो ये आपका यहाँ पर आंसर आ गया 90001। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, यदि एक टैंक 5 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा तथा 3 मीटर गहरा है तो टैंक की क्षमता क्या होगी। यहाँ पर देखिए आपका क्षमता होगा, यहाँ पर क्षमता लिखा हुआ है, हिंदी में मिसप्रिंट यहाँ पे है। अर्थात आपको बताना है इफ़ अ टैंक इज 5 मीटर लॉन्ग, 4 मीटर वाइड एंड 3 मीटर डीप देन फाइंड द कैपेसिटी ऑफ टैंक। आपको एक प्रकार से आयतन बताना है टैंक का। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो आपका एक टैंक होता है वो एक घनाभ या फिर एक घन के आकार का होता है, इस प्रकार से आपका होता है। तो यहाँ पर जो टैंक आपको दिया है वो एक घनाभ के आकार का है, जिसकी आपकी जो आयतन होता है, आयतन वॉल्यूम बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। तो ये आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर आप सिंपल गुणा कर देंगे, सारे के सारे आपके मीटर में हैं, तो आप गुणा कर देंगे इनको 5 गुणा 4 गुणा 3 कर देंगे, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 5 को 20 और 3 60 घन मीटर। अब यहाँ पर देखिए आपका 60 घन मीटर तो आपका आयतन आया, लेकिन आपको पूछा गया है कि पानी कितना आएगा लीटर में आपको दिया है। तो आप घन मीटर को लीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो आपको इसके लिए एक संबंध पता होना चाहिए, 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर होता है। इसे आप नोट कर लेंगे, इसी का इस्तेमाल यहाँ पर आप करेंगे। तो 1000 से आप गुणा कर दें 60 को, तो 60 गुणा 1000 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 60,000 लीटर मिलेगा, 1 2 3 0। तो इतना लीटर दोस्तों इस टैंक में पानी आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा वाला हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, यदि एक वर्ग की एक भुजा की लंबाई आपको 6 मीटर दी है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। अर्थात आपको पूछा गया है अ स्क्वायर हैज़ अ साइड लेंथ ऑफ 6 मीटर व्हाट विल बी इट्स एरिया। तो आपको एरिया बतानी है इसकी क्या होगी। तो इसके लिए आप सिंपल क्या करेंगे दोस्तों, वर्ग का आपको क्षेत्रफल पता होना चाहिए, जो कि आपका होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, अर्थात आपका ए स्क्वायर आपका होता है, क्योंकि लंबाई गुणा चौड़ाई समान होती है वर्ग में, तो इसीलिए आपका ए स्क्वायर होगा। ए जहाँ पर आपकी भुजा है, तो यहाँ पर आप भुजा का मान रख देंगे 6 गुणा 6, तो 6 गुणा 6 मतलब आपका 36 होता है, इतने वर्ग मीटर में आपका आएगा, वर्ग मीटर आप कर देंगे तो वही आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, दिए गए विकल्पों में से सबसे छोटी संख्या बताओ जो 240 एवं 165 को पूरी तरह से विभाजित करे। अर्थात आपको बताना है फ्रॉम द गिवन ऑप्शन फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर कंप्लीटली डिवाइजिबल बाय 240 एंड 165। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपका डिवाइजिबल वाला है, अर्थात आपको सूक्ष्मतम नंबर बताना है, लघुतम नंबर बताना होता है, जो जिसमें दोनों से भाग चला जाए। तो ऐसा नंबर दोस्तों आपका होता है लॉसोपो। ये लॉसोपो की डेफिनेशन होती है, एक प्रकार से आप याद रखें, यही लॉसोपो की सही डेफिनेशन होती है कि ऐसा छोटा नंबर जिसमें दोनों संख्याओं का या फिर जितनी भी संख्याओं का आपको लॉसो निकालना होता है, उनका भाग पूरी बार चला जाना चाहिए। तो यहाँ पर आप दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए आप 240 और 165 का लॉसो निकालेंगे। तो पहले आप गुणनखंड कीजिए आराम से, 3 का भाग दें, 3 8 24 0 और 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15। तो अब यहाँ पर भाग देंगे आप, किससे देंगे, 5 से दे दीजिए आप, 5 एकम 5 5 6 30 और वैसे आपका 1 1। तो यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर आएगा 1 11, यहाँ पर 16 बचा आपका, और यहाँ पर आप एक बार 16 से देंगे तो आपको ये मिलेगा। तो इनको आप गुणा कर दें तो आपको एलसीएम मिल जाएगा। तो आप क्या करें, 5 या 15, आपका 15 आ गया, गुणा 11 गुणा 16। तो इनको आप गुणा करेंगे दोस्तों तो आपको आराम से मिलेगा 2640 नंबर मिलेगा आपको। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिखता है, तो ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर देखिए डी वाला दिखता है, तो डी वाला आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आपको दिया है इफ़ 3x + y = 81 एंड 81x - y = 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x इज। आपको बताना है यदि 3x धन 4 धन y बराबर 81 है और 81x - y बराबर 3 है, तो आपको बताना है कि x का मान क्या होगा। आप कुछ भी नहीं, सामान्य यहाँ पर देखिए विलोपन विधि से आप निकाल लेंगे x के मान को। आपको दिया है 3x + y बराबर 81 और 81x - y बराबर 3 दिया है। तो आप क्या करेंगे, देखिए आपको चूंकि y निकालना है तो आप दोनों समीकरणों को जोड़ दें, जोड़ देंगे तो आपको देखिए क्या होगा, ये आपका कट जाएगा, +y और -y आपका 0 हो जाएगा यहाँ पे। तो और इनको आप जोड़ेंगे तो आपका 84x हो जाएगा, 84x = आपका 84। तो यहाँ से आपका x बराबर क्या आता है, 1 आता है। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों कौन सा वाला हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, गुप्ता ने कुछ बिस्किट पैकेट्स
7.50 रुपये में बेचे। अगर एक पैकेट का मूल्य आपको दिया है 1.50 रुपये हो तो उसने कितने पैकेटों को बेचा। अर्थात दोस्तों यहाँ पर दिया है आपको, देखिए गुप्ता सोल्ड 5 बिस्किट पैकेट्स फॉर Rs 7.50। इफ द कॉस्ट ऑफ ईच पैकेट्स इज Rs 1.50 देन हाउ मेनी बिस्किट पैकेट्स डिड ही सेल। यहाँ पर देखिए आपको सिंपल नंबर बताना है पैकेटों का। तो देखिए जब भी आपको पूरी संख्या बतानी होती है दोस्तों, तो पहले आप पूरा अमाउंट लिखते हैं 7.50 और बट्टे एक पैकेट का मूल्य आप लिखते हैं। एक चीज़ का, एक वस्तु का मूल्य लिखते हैं, कुल वस्तुओं का मूल्य या फिर जितना आपने खर्चा किया, और बट्टे एक वस्तु का मूल्य। तो इससे आपको पता लगेगा कि आपने कितनी वस्तुएं खरीदी हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक प्रकार से दशमलव की भिन्न है, तो इसका आपको सॉल्व करना है। तो आप क्या करेंगे, आप ऊपर नीचे से आप दशमलव को हटा दें तो आपका 7 5 अर्थात 75 बट्टे 15 बना। तो काटेंगे आपको क्या मिलेगा, 15 पंचे 75 मिलेगा। तो 5 आपने बिस्किट पैकेटें बेची या फिर गुप्ता ने बेची। तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, एक शहर की आबादी 2000 है। यदि 40% मर्द हैं और 35% महिलाएं हैं तो शहर में बच्चों की संख्या आपको बतानी क्या होगी। अर्थात आपको दिया है द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 2000 इफ 40% आर मैन एंड 35% वुमेन देन फाइंड आउट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द टाउन। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको शहर में बच्चों की संख्या को बताना है। यहाँ पर देखिए आपको शहर की जो कुल संख्या है आपको मानना चाहिए 100% होगी, क्योंकि देखिए आप जब भी पूरे को लेते हैं तो जो पूरा होता है वो आपका 100% होता है। 100% मतलब आपका ये पूरा। अब जब आप बांटेंगे तो आपके भागों में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसा कि आपको यहाँ पर बताया गया। देखिए पूरा था, इसमें से आपका कुछ यहाँ पर महिलाएं हैं, कुछ पुरुष हैं, और बचे हुए आपके क्या होंगे, बच्चे होंगे। तो आप पहले बच्चों का प्रतिशत निकालें, उसके बाद आप आराम से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपका 35 40 धन 35 40 धन 35 धन 100 बराबर आपका 100 होना चाहिए, क्योंकि आपका 100 आपने मान लिया बच्चों का प्रतिशत है। तो 100 बराबर क्या होगा दोस्तों, 100 माइनस 75 करेंगे तो आपको मिलेगा 25 अर्थात 25 आपको मिलेगा। तो 25% क्या है, बच्चे हैं। तो आप निकाल लें 2000, चूँकि फुल पॉपुलेशन है तो 2000 का 25% आपका बच्चों की संख्या को बताएगा। तो आप क्या करेंगे, 2000 गुणा 25/100 करेंगे तो आपको मिल जाएगा। देखिए काटेंगे तो आपको मिलेगा 25 दूनी 50 अर्थात 500 मिलेगा। तो 500 संख्या किन की हो जाएगी, बच्चों की हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर आपका देखिए बी वाला सही हो जाएगा। बी वाला आपको दिखाई देता है 500 है, तो बी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, 13,000 रुपये पर 2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक वर्ष की राशि क्या बनेगी आपको बताना है। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ Rs 13,000 फॉर 1 ईयर एट 2% एनुअल रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। आपको देखिए ऐसा ही बताना है। यहाँ पर अभी आपने CI निकाला तो आपको ऐसा ही जो होता है वो आपका मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100 होता है। तो आप सिंपल क्या करेंगे, मूलधन आपको दिया है 13,000 रुपये, तो 13,000 गुणा दर आपको दी है 2 और समय आपको दिया है 1 वर्ष का। तो ये आपका यहाँ पर दिया है बट्टा 100 करेंगे आप। तो देखिए आपको सिंपल क्या मिला, 130 गुणा 2 अर्थात 260 आपको मिला। तो ये आपका यहाँ पर देखिए ब्याज आ गया। चूँकि आपको अमाउंट बताना है, रुपये बताने हैं, तो ब्याज को आप मूलधन में जोड़ देंगे तो आपको मिश्रधन मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए आपका जो मिश्रधन होगा वो आपका मूलधन और प्लस आपका ब्याज होता है। तो मूलधन आपका 13,000 रुपया हो गया और धन आपने इसमें ब्याज को जोड़ा तो बराबर आपका क्या मिलेगा दोस्तों, आपको ये आपको मिलेगा 13,260 रुपया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या है, फाइंड द HCF ऑफ 84 एंड 105। अर्थात आपको 84 और 105 का महत्तम समावर्तक बताना है। देखिए HCF आप कैसे निकालते हैं, HCF का मतलब होता है महत्तम समावर्तक, अर्थात ऐसा नंबर जो दोनों में कॉमन हो। अब यहाँ पर देखिए कौन सा वाला होगा, 84 और 105 में, 84 और 105 में। देखिए पहले आप इनके गुणनखंड कीजिए। पहला आप छोटा गुणनखंड कीजिए, 3 गुणा, यहाँ पर देखिए आपको 28 मिलेगा 28, और वैसे यहाँ पर आप 3 गुणा यहाँ पर कीजिए आप 35। देखिए ये आपका एक बार गुणनखंड किया। अब आप देखेंगे दोबारा से कोई यदि आपका कॉमन आता है तो आप दोबारा कर देंगे। यहाँ पर आप देखें 7 गुणा 4 और 7 गुणा 5 होता है, तो आप दोबारा कीजिए इनको। इसका यहाँ पर हो जाएगा 3 गुणा 7 गुणा 4 और वैसे यहाँ पर हो जाएगा 3 गुणा 7 गुणा 5। अब यहाँ पर देखिए दोनों में 2 नंबर कॉमन आ गए। फिर से आप देखेंगे कोई नंबर और यहाँ पर यदि कॉमन आता हो तो आप ज़्यादा गुणनखंड करेंगे, लेकिन यहाँ पर आप देखते हैं अब यहाँ पर कोई भी आपको कॉमन नहीं दिखाई देता बजाय 1 के, लेकिन 1 से कोई प्रभाव पड़ता नहीं तो आप यहाँ पर छोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए 7 गुणा 3 और 7 गुणा 3 दोनों में कॉमन है, तो 7 या 21 आपका दोस्तों HCF हो जाएगा।
तो HCF बराबर आपका 21 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, 29 विद्यार्थियों का औसत भार 28 किलोग्राम है। यदि एक नए विद्यार्थी के आने से दाखिल होने से औसत भार 27.8 किलोग्राम रह जाता है तो नए विद्यार्थी का भार क्या होगा। द एवरेज वेट ऑफ 29 स्टूडेंट्स इज 28 किलोग्राम। बाय द एडमिशन ऑफ अ न्यू स्टूडेंट द एवरेज वेट इज रिड्यूस्ड टू 27.8 किलोग्राम। फाइंड द वेट ऑफ द न्यू स्टूडेंट। आपको बताना नया विद्यार्थी जो है उसका भार कितना होगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए, आप जब भी आपको नए भार को निकालना पड़ता है तो आप क्या करेंगे, पहले वाले का कुल भार बट्टे बाद वाले का कुल भार आप निकाल लेंगे। ठीक है, पहली बार में जो आपका कुल भार था वो आपका क्या होगा, औसत गुणा बच्चों की संख्या। देखिए जब भी आपको कुल निकालना होगा तो क्या करेंगे आप औसत वालों में, औसत गुणा, आप नोट कर लेंगे औसत गुणा कुल संख्या। पहली बार में औसत आपका 28 गुणा बच्चों का नंबर था 29, तो इनको गुणा करने पर आपको सिंपल मिलेगा 812। वैसे आप दूसरी बार में निकालेंगे तो आपका देखिए बच्चे तो आपके हो गए 30 और औसत आपका हो गया 27.8, तो 27.8 इंटू 30 कर देंगे तो आपको मिलेगा 834। अब दोनों का आप घटा दें आराम से तो आपको मिलता है 22, तो 22 किलोग्राम नए बच्चे का वजन हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको बताना है इफ 3.4% ऑफ x इज 68 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको बताना है यदि x का 3.4% 68 है तो x का मान क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको हमेशा बताया था जहाँ पर का लगा रहता है वहाँ पर आप गुणा कर दें और सिंपल आपको वैसे ही करना है। x का यहाँ पर देखिए आपको क्या दिया है x का, तो x का मतलब गुणा 3.4% मतलब 3.4% मतलब बट्टा 100 बराबर आपको दिया है 68। तो आपको बताना है x का मान क्या होगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 100 आपका ऊपर चला जाएगा, 68 गुणा 100 हो जाएगा और बट्टे आपका 3.4 नीचे आ जाएगा। यदि आप पॉइंट को हटाना चाहें नीचे से तो ऊपर आप एक जीरो बढ़ा देंगे तो आपका हट जाएगा। तो ये देखिए आपका क्या आता है, यहाँ पर देखिए आपका 3.4 का भाग जब आप 68 में देंगे तो क्या आएगा, आपको क्या मिलेगा दोस्तों, आपको 20 मिलेगा। तो 20 गुणा 100 करेंगे तो आपका 2000 मिल जाएगा, तो 2000 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में आप टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, द क्यूब रूट ऑफ 729 इज। आपको बताना है 729 का घनमूल क्या होगा। देखिए घनमूल निकालने में दोस्तों आपका सिंपल होता है, 729 का आपको निकालना है तो आप क्या करते हैं, आप इनके फैक्टर कर देते हैं। तो आप 3 से भाग दें तो आपको क्या मिलेगा, 3 दूनी 6, 3 6 12, 3 3 9, दोबारा 3 से आप देंगे 3 8 24 और 3 कम 3। अब यहाँ पर देखिए आपका ये क्या होता है, 81 किसका होता है, फिर से आप 3 का भाग देंगे तो आपका 27 आएगा। तो 27 आपको पता है दोस्तों 3 का क्यूब होता है। तो यहाँ पर आप क्या देखते हैं, 3 का एक जोड़ा ए बना, 3 का एक जोड़ा ए बना, तो कुल मिला के आपके 3 गुणा 3 आपका आता है घन निकालने के लिए, तो 3 3 9 आपका आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों बी वाला सही हो जाएगा, जो घनमूल होगा वो आपका 9 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, 450 रुपये मूलधन पर 3% वार्षिक ब्याज की दर से 2.5 वर्ष में कितना साधारण ब्याज होगा। अर्थात आपको बताना है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन RS 450 फॉर 2.5 ईयर्स एट रेट ऑफ 3% पर एनुअल। यहाँ पर देखिए आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिंपल SI निकालना है क्या होगा। तो क्या करेंगे आप, SI का फॉर्मूला आपने पहले भी निकाला है, मूलधन जो कि आपका दिया है 450 रुपये गुणा दर जो कि आपको 3 दिया है गुणा समय। समय को देखिए आप 2.5 लिख दें या फिर 25/10 कर दें, एक ही बात है। तो यहाँ पर देखिए आप 100 कर देंगे नीचे, तो आप काटें 0 से 0 को, तो और इनको आप गुणा करके भाग दे देंगे 10 से, तो आपको सिंपल मिलेगा 33.75 अर्थात 33.75 आपको मिलता है। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपने महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैथमेटिक्स के जो आपने आराम से देखे, उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। यदि आपका कोई भी कन्फ्यूजन रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जरूर लाइक करें, शेयर करें, ताकि सभी लोगों तक पहुँचे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। अब हम मिलते हैं आपको नए वीडियोज़ में नए क्वेश्चन के साथ में। जय हिंद, जय भारत।